तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सार संग्रह के तहत 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग झारखंड के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नो बकवास, ओनली काम की बात करेंगे। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी बकवास नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। यह झारखंड के सभी एग्जाम में काम में आएगा, चाहे आप जेएसएससी की बात करें, जेपीएससी की बात करें, जेएसएलपीएस की बात करें, जितना भी एग्जाम होता है झारखंड लेवल पे सबके काम में आएगा। ठीक है, देखिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो हम सभी जानते हैं झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर बना था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो झारखंड भारत का दोस्तों 28वां राज्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे झारखंड राज्य जो है, झारखंड किस राज्य से कटकर बना था? तो झारखंड बिहार राज्य से कटकर बना था। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार का दक्षिणी भाग को काट के झारखंड बनाया गया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को, यानी कि बिहार के कितने प्रतिशत जमीन को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? दोस्तों बिहार के 45.80% भूभाग को काट के वर्तमान झारखंड का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की राजधानी कहाँ है? दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, यहाँ पे एमएस धोनी का घर भी है, आप सभी जानते ही होंगे। अगला है छठा क्वेश्चन, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? दोस्तों झारखंड की उपराजधानी दुमका को रखा गया है। ठीक है, देवघर की बात करें तो झारखंड को देवघर की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है और धनबाद को झारखंड की भारत की कोल राजधानी कही जाती है। भारत की कोयला राजधानी धनबाद को कही जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की औद्योगिक राजधानी यानी कि इंडस्ट्रियल कैपिटल किसे कहा जाता है? दोस्तों जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी कही जाती है और जमशेदपुर का वर्तमान नाम जमशेदपुर है। इससे पहले इसका नाम साक्षी हुआ करता था। बाद में जब टिस्को कंपनी की स्थापना हुई तो जेआरडी टाटा के नाम पर जमशेदपुर नाम रख दिया गया। ठीक है, जमशेद जी के नाम पे। अगला है, झारखंड उच्च न्यायालय यानी कि झारखंड हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट रांची जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची उच्च न्यायालय यानी कि झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है? झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब राज्य अलग हुआ था उसी टाइम पे हो गया था। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उच्च न्यायालयों में जो है झारखंड उच्च न्यायालय यानी कि रांची का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों देश के उच्च न्यायालयों में रांची का स्थान 21वां है। ठीक है, 21st। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? यानी कि झारखंड की स्थापना दिवस कौन सी है? ठीक है, झारखंड का राजकीय दिवस दोस्तों 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर में झारखंड विभूति बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पशु है हाथी, जिसको भारत का विरासत पशु भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो झारखंड की राजकीय पक्षी इंग्लिश में बोलेंगे रॉयल बर्ड। राइट आंसर हो जाएगा कोयल। ठीक है, कोयल झारखंड की राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों रॉयल ट्री किसे कहा जाता है झारखंड में? तो साल, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सरई या सखवा भी बोलते हैं। यह झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है, इसे फ्लेम ऑफ फायर भी कहा जाता है और इससे जो है लाल रंग की निर्माण भी की जाती है। पलाश दोस्तों झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है। ठीक है, रॉयल फ्लावर है। रॉयल फ्लावर मतलब राजकीय, और स्टड फ्लावर भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टड फ्लावर से ज़्यादा बेटर होगा आपको रॉयल फ्लावर इंग्लिश में।
अगला है राजकीय झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? दोस्तों झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा 12 हैं, जिसमें खोरठा, उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, कुरमाली, कुड़ुक, इस तरह से 12 हैं। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, नागपुरी भी है क्योंकि यह ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है, नहीं बोलेंगे तो आप लोग बुरा मान जाइएगा। 17 नंबर है झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? दोस्तों झारखंड की द्वितीय राजभाषा मैंने बताया 12, जिसमें उर्दू, संथाली, बांग्ला उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो 15 अगस्त 2020 से लागू किया गया है के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, ठीक है। आपको गलत कथन को चुनना है। पहला कथन है, इस प्रतीक चिन्ह सबसे पहले 15 अगस्त 2020 ईस्वी को झारखंड में जो है गोल स्तंभ में अशोक चक्र, ठीक है, सॉरी गोल मोहर में अशोक चक्र को अपनाया गया है झारखंड का राजकीय चिन्ह, ठीक है। और इससे पहले 4J के बीच अशोक चक्र हुआ करता था। तो चलिए उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कर लेते हैं। आपको चुनना है इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला कथन है, इस प्रतीक चिन्ह में 7 वृत्तीय घेरों के बीच अशोक स्तंभ केंद्रीय भाग में उकेरा गया है, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, इस प्रतीक चिन्ह में हाथी की संख्या 24 है, क्योंकि जिलों की संख्या झारखंड में 24 है इसलिए। पलाश फूल की संख्या 24 है, नृत्य जोड़ों की संख्या 24 है, लेकिन पूछे नर्तकों की संख्या 48, यहाँ पे जोड़ों की बोला गया है इसलिए 24 होगा। तथा गोल घेरों की संख्या 60 है, ये भी बिल्कुल सही है। सी नंबर है, इस प्रतीक चिन्ह में सोरा चित्रकारी यानी कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है, तो ये भी सही है। डी नंबर है, इस प्रतीक चिन्ह में 61 बाघों को दर्शाया गया है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों सही हैं। अगला है, झारखंड राज्य के पुरानी प्रतीक चिन्ह जिसका डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार की थी में कितने जे हैं? तो अभी मैंने बताया 4J के बीच अशोक चक्र, जे झारखंड राज्य के प्रथम नाम का सूचक था, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4J। आगे देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? दोस्तों झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कभी कभी आपको उत्तर पूर्व ऑप्शन ना देके पूर्वी भाग भी दे देता है, तो झारखंड भारत के पूर्वी भाग या उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ठीक है। आपको ऑप्शन जो मिले वो मार दीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, झारखंड की आकृति कैसी है? तो दोस्तों झारखंड की आकृति माना गया है कि यह आकृति चतुर्भुजाकार की है, ठीक है, झारखंड चतुर्भुज के आकार की आकृति है। आगे देख लेते हैं, झारखंड का विस्तार कैसा है, अक्षांशीय और देशांतर, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए झारखंड का जो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है वह है आपका 21 डिग्री 25, ठीक है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, 21 डिग्री 58 से लेकर के 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक, तथा 83 डिग्री 19-50 पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। ये राइट आंसर है झारखंड का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो झारखंड उत्तर यानी कि नॉर्थ, ठीक है, से दक्षिण तक कितनी लंबी है? आपका 380 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, 380 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं, तो झारखंड पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबी है, सॉरी चौड़ाई कितनी है? तो झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है ईस्ट टू वेस्ट, यह है 463 किलोमीटर, ठीक है, 463 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर पहले था, परंतु हाल में एक सर्वे हुआ है जिसके अकॉर्डिंग झारखंड का क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, झारखंड का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 2.42% है,
झारखंड जो है भारत का 2.42 है और भारत विश्व का 2.42 है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आपको याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो देखिए यह जो है आपको बुक में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा एग्जैक्ट है 15वां राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का 15वां राज्य है, ये ज़्यादा एग्जैक्ट है। कहीं कहीं पे आपको 14वां दिख सकता है, कहीं पे 15वां। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो जनसंख्या है वह है 3,29,88,134 व्यक्ति। दोस्तों 10 के जनसंख्या की बात करें तो 2001 की जनसंख्या से झारखंड 22.43% जो है वृद्धि किया है अपने जनसंख्या में, ठीक है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके रांची जिला में है और सबसे कम जनसंख्या आपका लोहरदगा में है। अगला क्वेश्चन है झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है, ठीक है, 2.72%, याद रख लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है झारखंड की दृष्टि सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो दोस्तों जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड जो है भारत में 14वां स्थान रखता है, 14th रैंक रखता है, ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और पहला स्थान किसका है भारत में। तो पहला स्थान है आपका यूपी का, ये अकेले पाकिस्तान के बराबर है। और सबसे कम जनसंख्या किसका है भारत में, तो है आपका सिक्किम का। अगला है झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिशत कितना है। दोस्तों झारखंड की जितनी भी जनसंख्या है इसमें आपका एसटी जो है कितना प्रतिशत है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26%। आपको राउंड फिगर में 26% बताना है और एडजेक्ट जानना है तो 26.20% है, ठीक है, एसटी झारखंड में। और इसमें भी अगर बात करें कि कुल एसटी में संथाल कितने हैं, तो टोटल एसटी में जो है संथाल आपके 35% है। बाकी अदर है, मुंडा है, हो है, असुर है, ठीक है, बिरहोर है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है आपका संथाल का। अगला है झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की संख्या कितनी है। तो दोस्तों झारखंड की जितनी भी जनसंख्या है उसमें एससी जो है 12.1% एससी है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है 33वां नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। दोस्तों झारखंड की जनसंख्या घनत्व जो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत की वहीं पर बात करें तो 382 है भारत की, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका धनबाद का है, ठीक है, और न्यूनतम सिमडेगा का है, लगभग 159 व्यक्ति पर किलोमीटर है, ठीक है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के शिशु लिंग अनुपात दर क्या है, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में शिशु लिंग अनुपात दर 448 आपके जो है लिंग अनुपात है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 35 नंबर है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में आपका जो है, ये वर्ड मैं यूज करना नहीं चाहता हूँ, लिंग अनुपात कितना है, ठीक है, जेंडर रेशियो कितना है। तो जेंडर रेशियो बोलिएगा, ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में जेंडर रेशियो यानी कि लिंग अनुपात कितना है। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में आज जो आपका जेंडर रेशियो है वह है 949, ठीक है, 949 व्यक्ति प्रति 1000, 949 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। दोस्तों जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग झारखंड की कुल साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितनी है, 66%। आप लोग राउंड फिगर में बोल सकते हैं, पूरा है 66.40%, ठीक है। अगला है झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है।
झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, कितने परसेंट मेल यहाँ पे साक्षर हैं? तो दोस्तों पुरुष जो है 76.80% पुरुष साक्षर है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में महिला साक्षरता दर है आपका 55.40%। ठीक है, 55.40%। अगला है, यार पेट अचानक दर्द करने लगा। झारखंड की कुल कितनी आबादी गाँव में बसती है? दोस्तों झारखंड में जो है 76% आबादी जो है गाँव में बसती है। ठीक है, और 24% आबादी शहरों में बसती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 76%। अगला है, झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसता है? दोस्तों अभी मैंने बताया 24% आबादी जो है झारखंड में शहरों में बसती है। और सबसे ज़्यादा जो बात करें किस जिले में शहर हैं, तो धनबाद जिले में सबसे ज़्यादा शहरी एरिया है, यानी कि नगरीय एरिया है, और सबसे कम गोड्डा में है। ठीक है, सबसे कम शहर गोड्डा में है। अगला देखते हैं, झारखंड में ग्रामीण शहरी अनुपात अगर पूछा जाए तो आपको बताना है ग्रामीण शहरी अनुपात। तो ग्रामीण को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद शहरी को, यानी कि 76:24। काट के इसको आप लोग छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, झारखंड में कुल माननीय अनुसूचित जनजाति कितनी है? ठीक है, माननीय अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो 32 गो माननीय अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, इसमें से प्राचीन जनजाति जो है 8 गो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? दोस्तों वर्तमान में हमारे झारखंड में जो है 5 प्रमंडल हैं। जब राज्य बना था उस टाइम पे 4 प्रमंडल थे। ठीक है, कोल्हन प्रमंडल जो है जिसका मुख्यालय चाईबासा में है, और यह बाद में बना है। आगे देख लेते हैं, झारखंड में कितने जिले हैं? दोस्तों झारखंड में वर्तमान समय में 24 जिले हैं। राज्य निर्माण के समय 18 जिले थे। ठीक, 19वां जिला जो बना था वह था सरायकेला खरसावां, और यह पश्चिमी सिंहभूम से कटकर बना हुआ था 2001 में। अगला है, झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? फ्रेंड्स झारखंड में वर्तमान समय में अनुमंडल की संख्या 45 है। जब राज्य निर्माण हुआ था उस समय अनुमंडल की संख्या 33 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने प्रखंड हैं? दोस्तों वर्तमान में झारखंड में 263 प्रखंड है। किसी किसी बुक में आपको 264 देखने को मिल सकता है। इसका कारण है कि झरिया जो है अब एक प्रखंड में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 263 राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जब हमारा राज्य निर्माण हुआ था उस टाइम पे कितने प्रखंड थे, तो 210 प्रखंड थे राज्य निर्माण के समय। वर्तमान में 263 हैं। अगला है, झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 है, 82 है। ठीक है, एगो इसमें मनोनीत होता है। अगला है, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे आपको एक मिनट यार रुकिए, पानी पीने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल 6 हैं। ठीक है, 6 को राज्यसभा के यहाँ पे सदस्य चुने जाते हैं। आगे देख लेते हैं, झारखंड की विधायिका कैसी है? तो दोस्तों झारखंड में केवल एक सदनीय विधायिका है। ठीक है, एक सदनीय। 2 सदन उसमें होते हैं, एक होता है आपका MLA, ठीक है, MLA, और दूसरा होता है MLC। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद झारखंड में नहीं है। ठीक है, तो झारखंड का विधानसभा कैसा है? एक सदनीय। अगला है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, संसद यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है हमारा चतरा। ठीक है, कौन है? चतरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में पाया जाता है? दोस्तों मुंडा जनजाति केवल और केवल ओनली झारखंड में आपका निवास करती है। ठीक है, मुंडा जनजाति झारखंड में
बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। और झारखंड की जनजातियों में मुंडा का तीसरा स्थान है। पहला स्थान आपका संथाल का है, दूसरा का मुझे याद नहीं आ रहा, दूसरा का बिरहोर है शायद, 1 मिनट आप लोग रिकॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा स्थान मुंडा का है। अगला है झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। दोस्तों झारखंड का सर्वोच्च शिखर है पारसनाथ, और पारसनाथ के ऊपर में भी जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम दिया गया है सम्मेद शिखर। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पे जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी अपना तपस्या वगैरह जो भी बोलिए यहीं पे किए थे, इसके कारण इसी का पर्वत का नाम पारसनाथ पर्वत रख दिया गया। अगला है झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है। दोस्तों सूर्य कुंड झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। यह हजारीबाग में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ पे 88 डिग्री होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ पे अगर आप स्नान कर लीजिएगा तो आपके जितने भी बॉडी में स्किन डिजीज है, चर्म रोग संबंधी बीमारी, वे सभी चले जाते हैं। दाद खाद खुजली एक्जिमा जितना भी होता है चले जाते हैं। मुझे भी मौका मिला तो मैं भी जाके नहाऊंगा। अगला है झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों झारखंड की सबसे लंबी नदी है आपका दामोदर, ठीक है। दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है। तो यह हो जाएगी स्वर्ण रेखा, ठीक है। इसी नदी में सोने पाए जाते हैं, स्वर्ण रेखा नदी में। अगला क्वेश्चन है झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ पे, और सावन के महीने में मैक्सिमम आते हैं। समझ गए होंगे, देवघर बाबा धाम जिसको बैजूनाथ के नाम पे रखा गया था, ठीक है। बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है देवघर। और देवघर में जाने के बाद सुल्तानगंज जो कि बिहार से गंगा नदी में पानी लाते हैं और यहाँ पे आके चढ़ाते हैं जल, ठीक है। अगला है झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। दोस्तों झारखंड में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बरही हजारीबाग में, ठीक है, बरही हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या लंबाई कितनी है, ठीक है। जो हमारा नेशनल हाईवे होता है NH, यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट आपको दे देगा, कहीं पे 1859, कहीं पे 1856, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी टोटल लंबाई है 3367 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों यह बहुत पुरानी डाटा है, और वर्तमान डाटा की बात करें तो 7719 किलोमीटर यहाँ पे झारखंड में बन चुका है राष्ट्रीय राजमार्ग। और यह झारखंड सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 61 नंबर, झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए बहुत सारे बुक में जो है इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल सकता है। वर्तमान डाटा की बात करें तो यहाँ पे कोई भी वर्तमान डाटा नहीं है। चलिए दोस्तों वर्तमान डाटा की बात करें तो वर्तमान में झारखंड में राजकीय राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे 1680 किलोमीटर है, ठीक है, 1680 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, सॉरी 1680 बोल रहा हूँ यार, 6680 किलोमीटर। मैं लिख ही देता हूँ 6880 किलोमीटर, क्योंकि ये डाटा जो है अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया है और यह डाटा करंट का डाटा है, ठीक है। 6880 किलोमीटर वर्तमान में स्टेट हाईवे की लंबाई है। ये दो क्वेश्चन ने मुझे परेशान किया है। अगला है झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है। दोस्तों झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना रांची में की गई है। और अगर बोलें देश में तो देश में जो है साइंस सिटी की स्थापना आपका कर्नाटक में किया गया है, बेंगलोर में। अगला है झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कौन से हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका रांची, बोकारो नहीं है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। ये तीन को जो है महानगर हैं जहाँ पे मिलियन
मतलब 1 मिलियन प्लस यहाँ पे पॉपुलेशन रहता है, ठीक है, 10 लाख से अधिक, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अगला है झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2074 है। तो प्रखंडों की संख्या कितनी है जो अधिसूचित है, ठीक है। तो दोस्तों अधिसूचित प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 131। 131 प्रखंड अधिसूचित हैं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका एक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है, ओनली 1। और मुझे भी लग रहा है कि पीएचडी मुझे वहीं से करनी चाहिए। अगला है झारखंड जो है, झारखंड राज्य की पशु बोल रहा हूँ यार झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? दोस्तों झारखंड में प्रति हजार बच्चों में कितने बच्चे यहाँ पर डेथ कर जाते हैं? तो राइट आंसर है 31 बच्चे जो है यहाँ पर डेथ कर जाते हैं 2011 के सेंसस पे, 2011 की जनगणना के आधार पे, ठीक है। और ज़्यादा जो होता है वह कम एज और आपका ब्लड की कमी, ये 2 रीजन बनते हैं। निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? ऑप्शन दे रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर, तनुश्री दत्ता, महेंद्र सिंह धोनी, प्रियंका चोपड़ा। तो सचिन तेंदुलकर झारखंड के नहीं हैं, बाकी महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के हैं, तनुश्री दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ये तो आपकी जमशेदपुर की हैं, महेंद्र सिंह धोनी रांची के हैं, तनुश्री दत्ता झारखंड की हैं, सचिन तेंदुलकर झारखंड के नहीं हैं। अगला है झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ पे स्थित है? तो हम सभी जानते हैं झारखंड राज्य में जो है पागल खाना रांची में स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के नाम से जाना जाता है, कांके पे स्थित है, ठीक है। 1908 या समथिंग इसकी स्थापना हुई थी। अगला है झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? दोस्तों झारखंड की प्रथम मुख्य फसल है चावल, ठीक है। दूसरी आपकी क्या है? तो दूसरी है मक्का और तीसरी है आपकी गेहूं, ठीक है। और झारखंड में सबसे अधिक चावल आपका पश्चिमी सिंहभूम में उगाया जाता है। अगला है झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय यानी कि टैक्स कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय जो टैक्स प्राप्त होता है वह होता है वाणिज्य कर से, कॉमर्शियल टैक्स, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मूल आधार आप लोग सोच रहे होंगे कि खनन, नहीं, कृषि। कृषि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको आप लोग कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। अगला है कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड भी एक शामिल है। अगला है झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो दोस्तों झारखंड जो है कुल 5 राज्यों से घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल केंद्रीय कारागार, ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका रांची झारखंड की राजधानी में स्थित है। अगला है जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग सेंट्रल जेल जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण एक लीडर थे, पॉलिटिकल पार्टी, मतलब क्या पॉलिटिकल आदमी थे, सेंट्रल लेवल के फ्रीडम फाइटर थे। अगला है देवघर केंद्रीय कारागार कहाँ पे स्थित है? तो देवघर में है, देवघर सेंट्रल जेल देवघर में है। नेक्स्ट है गिरिडीह सेंट्रल जेल कहाँ पे है? तो गिरिडीह सेंट्रल जेल गिरिडीह में है और पार्श्वनाथ पर्वत भी गिरिडीह में है। अगला है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह आपका रांची में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो गंगा नदी से टच करता है? ठीक है, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो गंगा नदी से टच करता है? साहेबगंज। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं अपनी ओर से, झारखंड का एकमात्र जिला जो यूपी से टच करता है उसको बताइएगा, ठीक है। तो बस आज के इस क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन ही रहेंगे आज के इस वीडियो में, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से नो बकवास, ओनली काम की बात होगा। थैंक यू। आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरे जी जान से कीजिए।
एकदम तैयारी जोर शोर से कीजिए। थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।